नंदीश्वर भक्ति में अगला श्लोक है। मंदार कुंद कुबलय नीलोत्पल कमल मालती बकुलाद्यैहि समदभ्रमर परितैर्व्यामिश्रा पतति कुसुम वृष्टिर्नभशः। मंदार कुंद कुबलय नीलोत्पल कमल मालती बकुलाद्यैहि। मंदार, कुंद, कुबलय, नीलकमल, लालकमल, मालती और बकुल आदि से समद भ्रमर परितहि व्यामिश्रा मद सहित भौरों से व्याप्त हो मिली हुई कुसुम वृष्टि पुष्प वर्षा नभशः आकाश से पतति गिरती है। पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य की चर्चा है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के पुष्प आकाश से शमोसरन में गिरते हैं, उसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। पुष्प वृष्टि हो नभ से जिसमें पुष्प अलौकिक विपुल मिले। नील कमल हैं, लाल धवल हैं, कुंद बहुल हैं, बकुल खुले। गंधदार मंदार मालती पारिजात मकरंद झरे। जिन पर अलिगण गुन गुन गाते निशिगंधा अरविंद खिले। पुष्प वृष्टि हो नभ से जिसमें पुष्प अलौकिक विपुल मिले। नील कमल हैं, लाल धवल हैं, कुंद बहुल हैं, बकुल खुले। गंधदार मंदार मालती पारिजात मकरंद झरे। जिन पर अलिगण भ्रमरगण गुन गुन गाते निशिगंधा अरविंद खिले। पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगला वर्णन है कटक कटिसूत्र कुंडल केयूर प्रभृति भूषितांगौ स्वंगौ। यक्षौ कमल दलाक्षौ परिनिक्षिप्ता सलील चामर युगलम। कटक कटिसूत्र कुंडल केयूर प्रवृत्ति भूषितांगौ। बलय, कटिसूत्र, कुंडल, बाजूबंद आदि से विभूषित शरीर वाले। स्वंगौ, सुंदर शरीर से युक्त तथा कमल दलाक्षौ, कमल पत्र के समान नेत्र वाले। कमल पत्र के समान नेत्र वाले। यक्षौ, दो यक्ष। सलील चामर युगलम, लीला सहित युगल चामर को परिनिक्षिप्ता ढोरते हैं। जिनकी कटी में कनक करधनी, कलाइयों में कनक कड़े, सोने के कड़े। हीरक के केयूर हार हैं, पुष्ट कंठ में दमक पड़े। सालंकृत दो यक्ष खड़े, जिन कर्णों में कुंडल डोले। सालंकृत दो यक्ष खड़े, जिन कर्णों में कुंडल डोले। चमर ढुराते होले होले, प्रभु की जो जय जय बोले। चमर ढुराते होले होले,
प्रभु की जो जय जय बोले। चमर प्रातिहारी का इस तरह से वर्णन हुआ। अगला वर्णन भामंडल का है। आकस्मिक में युगपद दिवस कर सहस्रमपगत व्यवधानम भामंडलम विभावित रात्रिंद्यु भेदमतित रामा भाति। आकस्मिकम युगपत दिवस कर सहस्रम यु, आकस्मिक उदित हुए एक साथ हजारों सूर्य के समान। अचानक एक साथ हजारों सूर्य उदित हो गए के समान। अपगत व्यवधानम, व्यवधान रहित। अभिभावित रात्रिंदेव भेदम, रात दिन के भेद को विलुप्त करने वाला। भामंडलम, भामंडल अतितराम आभाति, अत्यंत सुशोभित होता है। पद्यानुवाद देखिए भामंडल संबंधी। यहाँ यकायक घटित हुआ जो कोई सकता बता नहीं। यहाँ यकायक घटित हुआ जो कोई सकता बता नहीं। दिवस रात का भला भेद वह कहाँ गया कुछ पता नहीं। दिवस रात का भला भेद वह कहाँ गया कुछ पता नहीं। दूर हुए व्यवधान हजारों, दूर हुए व्यवधान हजारों रवियों के वह आप कहीं। भामंडल की यह सब महिमा आँखों को कुछ ताप नहीं। देखो ये जो सब चल रहा है तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य प्रभाव से चल रहा है। एक बात आप सब समझें, तत्व की बात ये है कि संसार में पुण्य का प्रभाव अद्भुत देखा गया है। फिर सामान्य पुण्य की बात तो सामान्य जनों के साथ है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के साथ जुड़ी हुई पुण्य प्रकृतियां अद्भुत हैं। व्यक्ति परेशान हो रहा है तो अपने कर्मों के कारण परेशान हो रहा है, और व्यक्ति सुख में वैभव में है तो अपने कर्मों के कारण हैं। आदमी तो आदमी ही होता है। एक इंसान होकर के भी पशुओं की तरह गाड़ी वाहनों में जुता हुआ रहता है। मनुष्य होकर के भी हीन पुण्य अभागा है। पशुओं की तरह बोझा खींचना पड़ रहा है। और एक मनुष्य होकर के भी वैभव में इतना आगे बढ़ जाता है कि जिसे पग पग पर आदमी हाथों पर लेने को तैयार होते हैं। पग पग पर आदमी लेने को तैयार होते हैं। जरा पैदल नहीं चलना, जरा प्रतिकूलता सहन नहीं करना, सब कुछ ठाट वाट राग रंग पुण्य का उदय है। लेकिन तत्व की बात ये भी है कि पुण्य का उदय होने पर भी सम्यक दृष्टि भव्य आत्मा मुमुक्षु इन विषयों में पुण्य के उदय में रचता पचता नहीं है। क्या पुण्य के उदय में रचता पचता नहीं है? अरे
2 बीघा जमीन नहीं, कच्चे घर में पड़ा हुआ है, पक्का घर भी नहीं। सुबह मिल गया तो शाम को नहीं, शाम को मिल गया तो सुबह नहीं। दरवाज़ा खुला भी रहे तो कोई चोर चोरी करने को ना आए, ये सोच करके कि इसके यहाँ क्या मिलेगा, कुछ नहीं। ऐसे गृहस्थ भी मोह के कारण अपनी कच्ची और टूटी गृहस्थी को नहीं छोड़ पाते। कच्ची और टूटी गृहस्थी को नहीं छोड़ पाते। आसान नहीं है। सुविधा हो या ना हो, सुविधा का मोह नहीं छूटता, सुविधा का मोह नहीं छूट पाता। और एक जीव वो है, 9 निधियां, 14 रत्न, चक्रवर्ती का वैभव और वैराग्य का भाव आता है तो पलटकर पीछे देखता नहीं, पलटकर पीछे नहीं देखता। हो गया कुछ नहीं, क्या करना। सनत चक्रवर्ती जब घर में चक्रवर्ती थे तो व्यायामशाला में क्या व्यायाम चल रहा है। स्वर्गों में चर्चा हुई, सुंदरता वर्तमान में किसकी है? सनत चक्रवर्ती की। अच्छा, देवगण देखने आ गए, व्यायामशाला में व्यायाम कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, धूल लगी है। देवों ने प्रकट होकर के कहा कि स्वर्ग में जैसा सुना था उससे भी बढ़कर के सुंदर रूप आपका पाया गया। चक्रवर्ती ने सुना, मन में एक अलग तरह की अनुभूति हुई। हमारे रूप की चर्चा स्वर्गों में भी बहुत बड़ी बात है, मान का भाव आ गया, आ ही जाता है संसारी प्राणी में। सो चक्रवर्ती ने कहा कि अरे अभी तुमने हमारा रूप सौंदर्य देखा क्या है? जिस समय मैं तैयार होकर के सिंहासन पर बैठूंगा तब देखना आप। वो देवगण रुक गए। चक्रवर्ती जब तैयार होकर के सिंहासन पर बैठा और देवों ने देखा तो देव कहने लगे, राजन, जो सुंदर रूप आपका व्यायामशाला में दिखा था वो अब यहाँ पर दिख नहीं रहा। क्या बात करते हो? हाँ, सही बात कर रहा हूँ। व्यायामशाला में कुछ अच्छा दिख रहा था क्या? बहुत अच्छा दिख रहा था। अभी मैं ठीक नहीं दिख रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी आप ठीक नहीं दिख रहे हो। क्या हो गया? मैं तो कुछ नहीं जानता राजन, प्रयोग करके देख लो। थाल में पानी भर करके लाया गया और कहा आप इसमें थूको। तो बताते हैं कि गंध और कीड़ों का एहसास हो रहा था, अंदर कुछ खराबी आ गई। पुण्य के उदय में चक्रवर्ती बना। अशुभ कर्म की तीव्रता ऐसी आई कि चक्रवर्ती को भी कुष्ठ रोग हो गया। बताओ भाई, कैसी कैसी स्थितियां बन सकती हैं। चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हो गया। इतना पुण्य लेकर के आया, वैभव लेकर के आया और चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हो गया। बड़ी बात है। मन में वैराग्य आ गया, अरे नश्वर है ये जीवन। मोह के कारण व्यक्ति विषयासक्त बना रहता है।
भोगों में सार नहीं, वैराग्य ही सुख का कारण है, दीक्षा लूंगा ऐसा विचार कर लिया। चक्रवर्ती ने इलाज नहीं कराया, चक्रवर्ती कहीं गया नहीं, वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ गया, दीक्षित हो गया, तपस्या करने लगा। और जब स्वर्गों में चर्चा चली किस समय उत्कृष्ट तपस्वी कौन है, तो उसी सनत कुमार का नाम आया। देव परीक्षा लेने आ गए। ये तो कुष्ठ रोगी महाराज हैं, जंगल में देव वैद्य बन करके आए। क्या बन करके आए? वैद्य बन करके आए। ले लो दवाई, ले लो दवाई, दवाई ले लो दवाई, हमारे यहाँ सब प्रकार की दवाई मिलती है, ले लो दवाई, दवाई ले लो दवाई। अब वो वहीं चक्कर लगा रहे थे जहाँ चक्रवर्ती ध्यान में बैठे थे, मुनि महाराज। थोड़ी देर बाद ध्यान से उठे, बोला इधर आओ। कौन हो तुम? हम वैद्य लोग हैं, दवाई बेचने के लिए आए। शहर में जाओ दवाई बेचने के लिए, जंगल में क्या काम है तुम्हारा? मुझे जानकारी मिली आपको भी कोई बीमारी है, इसलिए यहाँ आ गए। अच्छा, हमारा नाम सुन करके आए हो? हाँ हाँ, तो फिर ठीक है, दवाई बेचना है? हाँ बेचना है। तुम्हारे पास सब प्रकार की दवाइयाँ हैं? हाँ सब प्रकार की दवाइयाँ हैं। आपको मालूम है हमारे को कौन सी बीमारी हुई? हाँ दिख तो रहा है शरीर, यही तो बीमारी है। नहीं, ये जो दिख रहा है ये तो शरीर की बीमारी है। ये जो दिख रहा है ये शरीर की बीमारी है। हमारे अंदर की बीमारी आपको मालूम है? क्या है बीमारी? मुझे जन्म, जरा और मृत्यु का रोग लगा हुआ है। इसे दूर करने की दवा तुम्हारे पास है तो यहां आओ। है क्या? चुपचाप रह गए। हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज ये वाली दवाई तो हमारे पास नहीं है, ये वाली दवाई नहीं है, भागो यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं यहां पर। और देव वहां से चले गए। महाराज तपस्या करते रहे। अहो, अद्भुत जीवन था सनत कुमार चक्रवर्ती का।